अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अपने और तमाम कायनात के मरकज़ अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। आया राकिबन नहवल मदीनति क़ासिदा फ़बल्लिग़ सलामी लिल हबीबी मुहम्मदी फ़ी रौदतिहिल हुस्ना मुनाया व बुग़यती व फ़ीहा शिफ़ा क़ल्बी व रूही व राहती। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाज़रीन मुहतरम, आज जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करने हम जा रहे हैं, ज़माना उन्हें मरहब कुशा, खैबर कुशा, मुश्किल कुशा, कोहे हज़म, काने आज़म, ज़ोरे बाजुए नबी, अमज़ादाए नबी, मौला मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा, दस्ते खुदा, शेर खुदा, हज़रत सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के नाम से याद करता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत सय्यदा फ़ातिमा बिनते असद है और वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब हैं। आपकी वालदा को ये मकाम व मर्तबा हासिल है कि खुद नबियों का ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी दूसरी माँ करार देते हैं। और जब हज़रत सय्यदा फ़ातिमा बिनते असद का विसाल होता है तो हुजूर खुद अपने दस्ते रहमत और शफ़क़त के साथ हज़रत सय्यदा फ़ातिमा बिनते असद को उनकी लहद में उतारते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर हुजूर ने हज़रत सय्यदा फ़ातिमा बिनते असद को अपनी दूसरी माँ करार दिया तो उसका हक इस तरह अदा किया कि बनफ़्से नफीस जब हज़रत सय्यदा फ़ातिमा बिनते असद इस दुनिया से रुखसत होती हैं तो हुजूर अपने जस्ते अक़दस के साथ हज़रत सय्यदा फ़ातिमा बिनते असद की कब्र में लेट जाते हैं। और जनाब अलीउल मुर्तज़ा का नसब, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी खुलाफा हैं, चाहे वो हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर हों, चाहे वो फ़ारूक़ आज़म हों या हज़रत सय्यदुना उस्मान गनी हों, सारे के सारे सहाबा जो कि खुलाफाए राशिदीन हैं, सबका सिलसिला नसब हुजूर के सिलसिला नसब से जाके मिल जाता है। मगर कुर्बान जाएं हज़रत सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा के नसब पे, आपका सिलसिला नसब भी हुजूर के नसब से जाके मिलता है, मगर सबसे कम वास्तों और सबसे कम वसीलों के साथ
हुजूर के सिलसिलाए नसब से आपका सिलसिलाए नसब मिल जाता है। सिर्फ एक वसीला, एक वास्ता। हुजूर के वालिद हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला और हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा के वालिद हैं जनाब अबू तालिब। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब अली उल मुर्तज़ा दोनों के जद्द आला जद्द अमजद, दोनों के दादा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बस एक वसीला, एक वास्ते से जनाब अली उल मुर्तज़ा का सिलसिला नसब हुजूर के सिलसिला नसब से जा मिला। और आपकी विलादत जब होती है तो वो वाक़या तो बड़ा मशहूर है। और जब हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा की विलादत काबा मुअज़्ज़मा में हुई तो आपने आंखें ना खोली। वालिद उठाते हैं आंखें नहीं खोल रहे, वालदा उठाती हैं आंखें नहीं खोल रहे। जब मुस्तफ़ा को खबर पहुंची कि जनाब अबू तालिब के घर में बच्चे की विलादत हुई है, आका अपने गोरे गोरे कदमों के साथ चल के हज़रत सैयदना अबू तालिब के घर में आते हैं। आके जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा को अपने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथों में उठाते हैं तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अपनी आंखें खोल देते हैं। नाज़रीन किराम जरा गौर तो कीजिए, हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो अपने वालिद को देखते हैं या अपने वालिदा को देखते हैं या दाई को देखते हैं या चचा को देखते हैं, दादा को देखते हैं। मगर कुर्बान जाऊं हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा की निगाह पे, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा की शान पे, अरे दुनिया में आते हुए अगर सबसे पहले हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा की नजर किसी पे पड़ी है तो वो हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा मुकद्दस। और ये शान है, अभी शान तफूलियत का ये आलम है कि हुजूर के चेहरे के सिवा किसी के चेहरे को, किसी की चीज को, किसी की जात को देखना गवारा ही नहीं करता। और हिजरत का जब हुजूर को जब हिजरत का हुक्म होता है तो आका हिजरत वाली रात हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं अली, ये कुछ अमानतें हैं, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, सुबह ये अमानतें वापस भी कर देना और मेरे पास आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कशाना यकदस के बाहर काफिर खड़े हैं तलवारें लेकर कि अभी हुजूर इधर से गुजरेंगे और माज़ अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाएगा। जब हुजूर हजरत अली को अपने बिस्तर पे लिटा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अब इधर भी काफिर खड़े हैं, इधर भी काफिर खड़े हैं, दाएं भी काफिर हैं, बाएं भी काफिर हैं, और हर एक इस कोशिश में है कि माज़अल्लाह आज हुजूर का काम तमाम कर दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाएं आका की जात पे कि जब हुजूर उन काफिरों के बीच में गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी काफिर को हुजूर नजर ही नहीं आए और आका आगे बढ़ गए। हजरत मोहतरम यहां पे ठहर के मैं उन लोगों के एक एतराज का भी जवाब देना चाहता हूं। आज कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि सुन्नी हो, तुम भी बड़े अजीब लोग हो, तुम कहते हो कि हुजूर हाजिर व नाजिर हैं, अरे तुम कहते हो कि आका हयात जिंदगानी, जो जिंदगी दुनियावी जिंदगी थी उसी के साथ मुत्तसिफ हैं। जरा ये तो बताओ कि अगर हुजूर जिंदा भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आते? हमें आका नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा अच्छा जरा ये तो बताओ कि हिजरत की रात जब मुस्तफ़ा अली उल मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पे लिटा रहे थे,
तो क्या अली हुजूर की जियारत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कहने लगे जी हजरत अली को तो हुजूर नजर आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा। फिर जब हुजूर चल के आगे जाते हैं, काशान यकदस से निकल के जाते हैं, आगे जाके हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जो कि हुजूर के इंतजार में खड़े हैं, आका की मुलाकात जब सैयदना सिद्दीक अकबर से होती है तो आया कि सिद्दीक भी हुजूर को देखते हैं या नहीं देखते? आका उनको नजर आते हैं या नहीं आते? कहने लगा कि जी आका सिद्दीक अकबर को नजर आते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर जरा ये भी बताता जा, सिद्दीक को भी आका नजर आ गए, अली को भी नजर आ गए, लेकिन जब आका उन काफिरों के बीच से गुजर रहे थे, उन काफिरों के दरमियान से गुजर रहे थे, आया कि उनको भी नजर आए या नहीं नजर आए? कहने लगा जी उनको नजर नहीं आए। मैंने कहा बस मसला हल हो गया। सिद्दीक अकबर को भी आका नजर आ रहे हैं, अलीउल मुर्तजा को भी आका नजर आ रहे हैं, मगर काफिरों को नजर नहीं आ रहे। अरे बात यह है कि अगर तुम आका की जियारत करना चाहते हो तो अपनी आंखें या तो अलीउल मुर्तजा जैसी कर लो या सिद्दीक अकबर जैसी कर लो। और उन काफिरों को आका नजर नहीं आए। क्यों क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि वो जो लोग ये एतराज करते हैं, उन काफिरों का भी अकीदा और नजरिया वही था जो इन लोगों का है। वो कहते थे जी कि हुजूर हमारे जैसे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारी तरह के बशर हैं। बशर बशर की रट लगाते थे। और आज ये नाम निहाद मुसलमान, ये नाम निहाद कलमा गो अपने आप को मुसलमान कहता है, मगर मुस्तफ़ा की शान अक़दस में गुस्ताखियां करता है। ओए तू कहता है मुस्तफ़ा हमारे जैसे महज बशर हैं। ओए तू कहता है आका मर के मिट्टी में मिल गए। ओए तू कहता है कि अगर आका का ख्याल नमाज में आ जाए तो इससे बेहतर है कि गधे या घोड़े का ख्याल आ जाए। ओए तू कहता है मुस्तफ़ा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ओए तू कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ओए जब तू काफिराना अकीदा रखेगा, जब तू ख्यालात और नजरियात काफिरों जैसे रखेगा, तो जिस तरह मुस्तफा कल काफिरों को नजर नहीं आए थे, इस तरह आज तुझे भी नजर नहीं आएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जनाब अलीउल मुर्तजा बिस्तर पे लेटे हैं। अब जब अलीउल मुर्तजा शेर खुदा बिस्तर पे लेटे, फरमाते हैं कि ऐसी नींद ना तो मुझे जिंदगी में पहले कभी आई ना बाद में कभी आई। नाज़रीन किराम, यहां पे एक गौरतलब बात है। मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है, सैयदना अली मुर्तजा मुस्तफा के बिस्तर पे आराम फरमा है और काफिर बाहर खड़े हैं कि कत्ल करना है। काफिर बाहर खड़े हैं कत्ल करने के लिए और हजरत अली मुर्तजा आराम कर रहे हैं और साथ ये फरमा रहे हैं कि इस जैसी मजे की नींद, राहत की नींद ना पहले कभी आई ना बाद में कभी आई। हजरात मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि आज इस दौर के अंदर अगर किसी बंदे की किसी के साथ दुश्मनी हो पड़ जाती है, किसी के साथ कोई अदावत और बुग़्ज़ पड़ जाता है और जो फरीक मुखालिफ हो वो जरा ताकत में ज्यादा हो, तो नींदें हराम हो जाती हैं, रात को नींद नहीं आती। मगर उधर रिवायतों में आता है 40 काफिर हुजूर के घर के बाहर तलवारें लेके खड़े हुए थे और हजरत अली मुर्तजा कहते हैं कि इस जैसी मजे की नींद ना पहले ना बाद में। आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? तो आओ मैं तुम्हें बताऊं। जो जवाब मुझे मिला आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। हजरात मोहतरम, जनाब अली मुर्तजा को मुस्तफा ने यह फरमाया कि ए अली, तुम यहां मेरे बिस्तर पे लेट जाओ,
ये अमानतें हैं, कल तुम ये अमानतें वापस भी करोगे और मेरे पास भी आओगे। अब हजरत अली ने सोचा कि मौत का इल्म तो कोई नहीं, क्या पता किसी वक्त आ जाए, कोई इल्म नहीं है मौत का। मगर हुजूर जो कि इल्म गैब के नय्यरे ताबा हैं, हुजूर के इल्म गैब पे हजरत अली को इत्माद और यकीन इतना है, आका ने कहा, ए अली कल सुबह तुम ये अमानतें वापस भी करोगे, मेरे पास भी आओगे। हजरत अली मौत से बेनियाज हो गए, फरमाने लगे, दिल में सोचने लगे कि अली तू जिंदगी में कभी भी किसी मोड़ पे भी मर सकता है, मगर आज की रात तुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि हुजूर ने कल की जिंदगी की तुझे अमानत अता कर दी है। कल का तुझे हुजूर ने सर्टिफिकेट अता कर दिया है। लिहाजा आज की रात जिस तरह दिल करता है सो जा। अब हजरत अली उल मुर्तजा सुबह होती है, वो अमानतें वापस करते हैं और हुजूर की तरफ चले जाते हैं। अब जब हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं तो आका ने मुवाखात कायम की, एक अंसारी एक मुहाजिर लेके दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया। अब सारे मुहाजिरीन और सारे अंसार आपस में भाई भाई बन गए, मगर हजरत अली एक कोने में बैठे सारा माजरा मामला देख रहे हैं और रो रहे हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली रोते क्यों हो, बात क्या है, किस चीज ने तुम्हें गमज़दा कर दिया है। हजरत अली उल मुर्तज़ा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आका आपने सारे अंसार और सारे मुहाजिरीन में से हर एक को किसी ना किसी का भाई बना दिया और मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, इसी वजह से मैं रो रहा हूं। मुस्तफ़ा फरमाने लगे, अली याद रख, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, गमगीन ना हो, अफसुर्दा ना हो। ओए अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। इस दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई। और जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, आपकी शान का अंदाजा क्या लगाया जा सकता है, जिनके औसाफ खुद मुस्तफ़ा बयान करें और सुनने वाले सहाबा हों। अल्लाहु अकबर। जब गदीर खुम के मौके पे हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा ने झंडा अता किया, खैबर फतह करना था, सिद्दीक़ अकबर गए लेकिन खैबर फतह ना हुआ। फारूक आज़म को अता किया, वो भी गए, फतह ना हुआ। तो हुजूर फरमाने लगे कि कल मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा अता करूंगा कि जो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं, खुदा भी उससे मोहब्बत करता है, और कल उसी के हाथ में उसी के हाथ से खैबर भी फतह हो जाए। अब सारे सहाबा कहते हैं कि वो रात हमारी बड़ी बेचैनी और इस्तिराबी में गुजरी। हर एक सहाबी की ये ख्वाहिश थी कि काश सुबह झंडा मुझे मिल जाए। जब सुबह होती है तो सारे सहाबा हुजूर की बारगाह अक़दस में आ जाते हैं। सारे सहाबा, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आज़म भी हैं, अलगरज जितने भी सहाबा थे सारे के सारे हुजूर की खिदमत में आ गए, लेकिन हजरत अली हाजिर न हो सके। जब मुस्तफ़ा ने नजरें दौड़ाई, अली को ना पाया, फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, मेरा भाई अली किधर है, मेरा भाई अली किधर है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आका उनकी आंखों में तकलीफ है, आशोबे चश्म की तकलीफ थी, आंखों से पानी बहता था, तो इस वजह से हजरत अली हाजिर नहीं हो सके। मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली को मेरे पास लेके आओ। अब जब हजरत अली हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो आका ने हजरत अली की आंखों पे अपना लुआब धान लगाया,
अपना थूक मुबारक हजरत अली की आंखों पे लगाया तो वो जो तकलीफ थी, दर्द था, वो जाता रहा, खत्म हो गया। हजरत अली के हाथ में हुजूर ने झंडा अता किया। जब हजरत अली झंडा लेके आगे बढ़े तो आपके दस्ते अक़दस पे वो खैबर फतह हो गया। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, कि जिस बंदे मोमिन का मैं मौला हूँ, उस बंदे मोमिन का हजरत अली भी मौला। अब आज लोग, एक फिरका ऐसा भी है कि जो कहता है कि जी सहाबा इकराम और अहले बैत इकराम की दुश्मनियां थी, अदावतें थी, बुग़्ज़ था। सहाबा हजरत अली से बुग़्ज़ रखते थे, हजरत अली सहाबा से बुग़्ज़ रखते थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और शेखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और जनाब फारूक आज़म की ज़ात पे खास तौर पे वो लोग भौंकते हैं, बकवासबाजी करते हैं। तो आओ मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, उन्हें ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत अली को ये मुजदा जाफिजा सुनाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, कि जिस बंदा मोमिन का मैं मौला, उसका हजरत अली भी मौला, तो सबसे पहले बढ़ के जिस बंदा मोमिन ने हजरत अली को मुबारकबाद दी, उसको सैयदना फारूक आज़म कहा जाता है। फारूक आज़म फरमाने लगे कि ए अली तू मेरा भी मौला है। फिर यही हजरत फारूक आज़म थे, जब इनका दौर खिलाफत था तो एक बंदा आपकी बारगाह में आता है, आके कहता है कि जी ये मसला हल फरमा दीजिए, फैसला फरमा दीजिए। तो जनाब अली मुर्तज़ा भी तशरीफ फरमाते। फारूक आज़म फरमाते हैं, अली इसका फैसला कर दो। अब जब उस बंदे ने सुना तो हकीराना अंदाज में वो कहने लगा, क्या ये अली हमारा फैसला करेगा? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जब फारूक आज़म ने ये देखा और ये सुना तो आप जलाल में आ गए, आप अपनी नशिस्त से खड़े हो गए, फरमाने लगे, ओए बंदे क्या बात कर रहा है? ओए तुझे पता नहीं ये अली है? हाज़ा अलीयुन मौला या व मौला कुल्ली मोमिन। अरे ये अली मेरा भी मौला है और हर बंदे मोमिन का मौला है। और जिस बंदे मोमिन का और जिसका ये अली मौला नहीं है, वो बंदा मोमिन ही नहीं है। बात क्या करता है? और कहना ये बेशरोपा एतराजात कर देना ये आसान होता है। पता चला कि जैसे फारूक आज़म का ये रवैया उस बंदे के बारे में, अब ये कोई दुश्मन तो नहीं कर सकता। अगर खुदा न खास्ता कोई बात होती भी, अगर कोई ऐसा मामला होता भी, तो जब फारूक आज़म ने उस बंदे के मुंह से ये सुना था तो उसकी वो हौसला अफजाई करते, ना कि ये हदीस सुनाते, ना कि हजरत अली की शान बयान करते। लेकिन हजरत फारूक आज़म ने मौला अली की शान बयान करके ये साबित किया है कि अहले बैत कराम और सहाबा कराम के दरमियान कोई नफरतें नहीं थी, कोई बुग़्ज़ और दुश्मनियां नहीं थी, बल्कि वो तो आपस में शीरो शकर थे। इसी तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहजादी, हुजूर की जोजा, हमारी माँ तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा जाहिदा रादिया मर्दिया महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सय्यदना सिद्दीक़ अकबर से पूछती हैं, ऐ मेरे बाबा जरा ये तो बताइए, मैं देखती हूँ कि जब भी अली हमारे घर तशरीफ लाते हैं तो आप सारे काम छोड़ छाड़ के हजरत अली के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं।
जब सिद्दीक़ अकबर ने यह सवाल सुना तो आपने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। फरमाने लगे, ऐ मेरी बेटी, ऐ आयशा सिद्दीका, मैं हजरत अली के चेहरे को क्यों ना देखूं? अरे मैंने मुस्तफ़ा को यह फरमाते हुए सुना है, अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा, कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है। अरे मैं हजरत अली के चेहरे को देखता हूं, इबादत का सवाब हासिल करता हूं। अब किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो कि सहाबा तो हजरत अली के चेहरे को देख के इबादत का सवाब हासिल कर लेते थे, मगर आज हम इस इबादत से तो महरूम हैं। आज हम हजरत अली के चेहरे को तो नहीं देख सकते। हम इस इबादत का सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं? तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हजरात मोहतरम, जिस तरह रसूलुल्लाह का ये फरमान था कि अन्नज़रु इला वजहि अली की इबादा, इसी तरह आका ने यह भी इरशाद फरमाया था, जिक्र अली की इबादा, कि अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र करना भी इबादत है। अरे सहाबा हजरत अली के चेहरे को देख के इबादत का सवाब हासिल किया करते थे, और आज बनता है मोमिन हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र करके और सुन के इबादत का सवाब हासिल करता है। हजरात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक को जनाब अलीउल मुर्तज़ा से बड़ी निस्बत है, क्योंकि इसी माह मुक़द्दस के अंदर आपका विसाले ज़ाहरी विसाले मुबारक हुआ। 21 रमज़ान को आपका विसाले ज़ाहरी हुआ, और विसाल की दास्तान भी बड़ी अजीब है, बड़ी खूबसूरत है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुनाफिक था ये, उसने आप पे वार किया खंजर से, उसको जहर लगा हुआ था। जैसे ही हजरत अली को वो खंजर लगता है तो आपने आहू फुगा नहीं की, आप रोए धोए नहीं, आपने चीखो पुकार से काम नहीं लिया, बल्कि फरमाने लगे, फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम के आज अली कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। हजरात मोहतरम, दुआ है कि रब्बे जुल जलाल जनाब अलीउल मुर्तज़ा के फैज़ को आम फरमाए, उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।